If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative. नमस्कार, वेलकम टू सीजी कब्स। मैं हूं प्रदीप मामगाई और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हाउ टू मूव पोल्स इन सिनेमा 4D। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये दो वीडियोस ज़रूर देखें, एडवांस एज फ्लो टेक्निक्स फॉर सब डिवीजन मॉडलिंग इन सिनेमा 4D और दूसरा है एज फ्लो फॉर सब डिवीजन मॉडलिंग इन सिनेमा 4D। इन दोनों वीडियोस में मैंने पोल्स के बारे में डिस्कस किया है और क्या क्या परेशानियां हमें आ सकती हैं अगर हमारे जो पोल्स हैं वो कंट्रोल एजेस के ऊपर आ जाएं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो देखिए, पोल्स दो तरीके के होते हैं जो कॉमन पोल्स होते हैं। एक होता है ई पोल और एक होता है एन पोल। ई पोल मोस्ट कॉमन पोल टाइप है और ये ऐसा पोल होता है जिसमें 5 एजेस इंटरसेक्ट करती हैं एक सिंगल वर्टेक्स पर। ओके, और वो क्या करते हैं, कॉनकेव कॉर्नर्स को फॉर्म करते हैं हार्ड सरफेस मॉडल में। जो एन पोल्स होते हैं वो 3 इंटरसेक्टिंग एजेस से बने होते हैं, मतलब 3 एजेस एक सिंगल वर्टेक्स पे जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उसे एन पोल कहते हैं। और एन पोल की जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम नोज पोल भी कहते हैं, क्योंकि जनरली जब हम कैरेक्टर मॉडलिंग करते हैं तो नोज बनाने के लिए हमें तीन एजेस वाले पोल की ज़रूरत पड़ती ही है। ओके, तो दो तरह के मेन पोल्स होते हैं या कॉमन पोल्स होते हैं, वो है ई पोल और एन पोल। ई पोल जहाँ पे 5 एजेस इंटरसेक्ट करें सिंगल वर्टेक्स पर, और एन पोल जहाँ पर 3 एजेस इंटरसेक्ट करें एक सिंगल वर्टेक्स पर। तो आज हम दोनों पोल्स को सीखेंगे कि दोनों पोल्स हम कैसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो पोल्स होते हैं वो डिज़ायर्ड नहीं होते हैं कंट्रोल जो एजेस होते हैं उनके ऊपर, जहाँ से आप कोई फीचर रन करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 एज पोल का एग्जाम्पल। यहाँ पे आइए, ये फाइल आपको डाउनलोड करने को मिलेगी। इसका नाम है एज फ्लो और इसमें एग्जाम्पल 5 है। यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये दो जो ज्योमेट्री हैं ये एक दूसरे की मतलब कॉपी हैं, देखिए। और वो मैंने इसलिए रखी है ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये वाला, इस वाले पे हम एक्शन करेंगे और ये वाला हमारा रेफरेंस के लिए रहेगा। देखिए, यहाँ पर एक पोल है, एन पोल है, क्योंकि एक एज ये है, एक एज ये है और एक एज ये है, वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सिंगल वर्टेक्स पर। अब अगर मैं कोई फीचर रन करना चाहता हूँ यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा, जब मैं उसे एक्सट्रूड करूँगा और फिर मैं उस पर सब डिवीजन सरफेस ऑब्जेक्ट लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा आर्टिफैक्ट आएगा, क्योंकि ये मेरी एज पे है। तो अगर हम इसको मूव कर दें कहीं और तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस केस में हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे ये क्वाड जंक्शन है, यहाँ पे 4 एजेस मिल रही हैं, इसका कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो हम इसको, इस 3 पोल को, जो यहाँ पे 3 एजेस पोल है, इसको हम यहाँ मूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जहाँ आप मूव करना चाहते हैं उसके अपोजिट आपको एक डायगोनल एज बनानी है। ठीक है, डायगोनल एज बनाने के बाद इस डायगोनल एज के अपोजिट आपको एक कट लगाना है ऐसे। ठीक है, तो जब भी आप पोल्स को मूव करते हैं, तो अगर आप ज्योमेट्री ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने पॉलीगन्स बढ़ा दिए हैं, तो फिर हमें वो रिमूव करने पड़ेंगे। ओके, तब उस केस में क्या होगा कि हम ये वाले पहले इसे रोटेट करेंगे, वर्टेक्स को स्पिन करेंगे। और जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाए थे यूट्यूब पर, उसमें स्पिन एज के बारे में भी हमने बहुत बात की है, बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। तो उसको क्या करेंगे, हम ये जो कट लगाया हमने अपोजिट, उसको हम स्पिन करके इधर ले आएंगे। और उसके बाद चूँकि हमने यहाँ पे पॉलीगन्स ऐड किए थे, तो इन एजेस को हम डिज़ोल्व कर देंगे, जिससे कि हमारे पास क्वाड स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है नहीं, और इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स से हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पहले हम एक डायगोनल एज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना लाइन कट टूल लेंगे
और यहाँ हमने मूव करना है, उसका अपोजिट ये है। तो इधर से इस पॉइंट पर ड्रैग करेंगे, जब स्नैप हो जाएगा तब आप एस्केप प्रेस कर दें। एस्केप प्रेस कर दिया मैंने। अब ये अपोजिट एज हमें बनानी है, तो उसके लिए क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। ओके, और ये वाला काम अगर आप अंडू कर लेता हूँ इस ऑपरेशन को, ये वाला काम अगर आप फ्रंट व्यू पोर्ट या टॉप व्यू पोर्ट में करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे वर्टेक्स जो होती हैं ऊपर नीचे नहीं रहेंगी, को प्लेनर रहेंगी सारी। तो पहला काम हमने किया था, यहाँ पे भी मैं मार्क कर देता हूँ कि हमने यहाँ से यहाँ मूव करना है। ओके, तो पहला काम हमने किया था, जिधर को हमें मूव करना है उसके अपोजिट हमने एक कट लगाना है, और फिर उसके अपोजिट हमें ज्योमेट्री को ऐड करना है इस तरीके से। एस्केप प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, ट्रायंगल बन गया है। देखने में ट्रायंगल लग रहा है लेकिन है एक क्वाड। 1 2 3 4। तो इधर हमने ज्योमेट्री ऐड करी थी, ओके, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमें इसको स्पिन करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम सेलेक्ट करेंगे इस वाली एज को और इसे कर देंगे स्पिन, एक बार और, एक बार और, ठीक है। तो 3 थे ना यहाँ पर, आप देख रहे थे 3 एजेस थी यहाँ पे, अब हो गई हैं 4। तो ये हमारा पहला जो टारगेट था वो तो पूरा हो गया कि यहाँ से हमने इसको 3 एजेस इंटरसेक्शन से क्वाड इंटरसेक्शन में बदल दिया। लेकिन जहाँ अब आप मूव करना चाहते हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, 3 एजेस वाला इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। और मूव कहाँ करना चाहते थे हम, इधर। तो अब हमें क्या करना होगा, ये एज सेलेक्ट करनी होगी, ये एज, ये वाली एज और ये वाली एज, और इसको हम कर देंगे डिसॉल्व, ठीक है। तो जैसे ही हमने डिसॉल्व किया, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, देखने में ट्रायंगल लग रहा है बट क्वाड है। 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने ज्योमेट्री ऐड की थी, यहाँ से हमने रिमूव कर दी है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब मैं डूडल ऑब्जेक्ट्स को हटा देता हूँ एक सेकंड। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा पॉलीगन्स का, वो हमें फिक्स करना होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 4 एजेस का इंटरसेक्शन था, अब ये 3 का हो गया। जो हमारा मकसद था, यहाँ पे 3 का था, यहाँ पे 4 का हो गया। तो चलिए अब करते हैं हम इसको एडजस्ट, जो इसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि बाहर वाली शेप हम चेंज नहीं कर सकते, हमें अंदर का ही डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना होगा। तो उसके लिए मैं पॉइंट्स मोड में जाऊँगा, लूप सिलेक्शन टूल लूँगा और बाहर के सारे पॉइंट्स जो लूप पर हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब अंदर वाले पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के लिए हम इसे कर देंगे इन्वर्ट। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेलेक्ट और इन्वर्ट, UI शॉर्टकट है। इसके बाद हम आएंगे मैश, मूव, ब्रश, और जो मोड है ब्रश का पहले रखेंगे उसको स्मीयर। थोड़ा ब्रश साइज बड़ा करेंगे और पहले इनको हम एडजस्ट करेंगे थोड़ा बहुत, जिससे कि ऑड ना लगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है। उसके बाद मोड को चेंज करेंगे हम स्मूथ, ब्रश साइज थोड़ा बढ़ाएंगे, मिडिल माउस जो आपका स्क्रॉल व्हील होता है उसको दबा के रखिए और राइट की ओर ड्रैग करिए तो ब्रश का साइज बढ़ेगा। यहाँ से भी आप स्ट्रेंथ और रेडियस चेंज कर सकते हैं और फिर हम इनको स्मूथ कर देंगे, ठीक है। तो जो मैं पहले आपको बता रहा था, अगर हम उसको रिकॉल करें वापस, कि अगर मुझे यहाँ से कोई फीचर रन करना होता तो ठीक एज पे मेरा एक पोल रहता और जब मैं उसको स्मूथ करता तो वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स आ जाते। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि वो पुराने वीडियोस आप जरूर देखें। अब यहाँ पे हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए अब हमारा पोल दूर है इससे। तो अगर हम 2 कंट्रोल एजेस बनाएं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इधर, और वापस आते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में और सेलेक्ट कर लेते हैं, मिनट दोबारा बनाते हैं। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, पॉलीगन्स मोड में लूप सिलेक्शन और ये सिलेक्शन किया हमने।
इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, ऑल्ट डी से ये एक्सिस आता है, इसको मैं बंद करके रखता हूँ। और इसके बाद कंट्रोल ड्रैग करेंगे, ये जो 2 एडिशनल पॉलीगन्स हैं लास्ट में, इनको डिलीट कर देंगे अगर हमें ओपन फीचर बनाना है तो। और फिर इसको करके देखते हैं एक बार सब डिवाइड। ये देखिए, तो वो जो पोल था हमारा जो यहाँ पे था, ये देखिए ये पोल अब चला गया है इधर और इस एज पे नहीं है, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है बिल्कुल स्मूथ आया है। ठीक है, तो ये तो था कि हम एन पोल को कैसे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि ई पोल को हम कैसे मूव करेंगे, जहां पे कि 5 एजेस इंटरसेक्ट करती हैं एक वर्टेक्स पर। अब हम एग्जाम्पल 5 को कर देंगे बंद और एग्जाम्पल 6 को ओपन करेंगे। यहां पर देखिए हमारे पास एक ई पोल है, यहां पे 1 2 3 4 5 वर्टिसेस और 5 एजेस मर्ज हो रही हैं एक सिंगल वर्टेक्स पे। ठीक है, तो अगर मैं कोई फीचर रन करना चाहता हूं इस तरफ से या इस तरफ से तो क्या होगा, या ऐसे में अगर कोई फीचर रन करना चाहता हूं इस तरीके से, तो ठीक जो मेरा कंट्रोल एज जहां पे मैं बनाऊंगा वहां पे मेरा 5 एज पोल सिट कर रहा है। तो इसको हमें थोड़ा दूर धकेलना पड़ेगा, इसको थोड़ा दूर करना पड़ेगा। तो 2 तरीके हैं, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, वो वीडियोस ज़रूर देखें आप। एक तरीका मैंने उसमें बताया था कि हम सिंपली यहाँ पे एक कट लगा दें तो ये दूर चला जाता है कंट्रोल एज से। ठीक है, फिर जब हम इसे स्मूथ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कभी कभी आपको मूव ही करना पड़ता है पोल को, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ को मूव कर रहे हैं, तो इस पोल को हम यहाँ से इधर मूव करना चाहते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्राइट कलर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर। ओके, तो बिल्कुल वही फंडा चलेगा जो पहले चलाया था हमने, कि डायगोनल एज बनानी है, उसके अपोजिट कट लगाना है। और जब हम अपोजिट कट लगाते हैं तो ज्योमेट्री ऐड होती है, नंबर ऑफ पॉलीगन्स ऐड होते हैं, तो दूसरी साइड से हमें रिमूव करने होंगे। ऐसे ही हम पोल्स को मूव करते हैं। तो चलिए अपना लेते हैं लाइन कट टूल, यहाँ पे हमें मूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको हमें मूव करना है, तो इसके अपोजिट सबसे पहले हमें एक कट लगाना होगा इस तरीके से। दूसरा कट हमें लगाना होगा यहाँ, और तीसरा कट हमें इधर लगाना होगा। अब देखिए एजेस मोड में अगर हम आए, यहाँ पे हमारे पास 5 हैं, इधर हमारे पास 4 थे, अब हमने इनको 5 कर दिया, तो पहला टारगेट हमने अचीव कर लिया। समझ रहे हैं ना आप, 5 यहाँ पर थे, इधर 4 थे, हमें इनको करना था 5, तो वो हमने 5 कर लिया ये डायगोनल एज लगा के। लेकिन ये अभी भी 5 ही है, तो अगर हम ये वाली एज हटा दें, क्योंकि हमें रिमूव करना है, यहाँ से हमने ऐड किया था, तो अगर हम ये वाली एज हटा दें तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 4 ही रह जाएंगे। और अब ये ट्रायंगल है, ये देखिए 1 2 3 ट्रायंगल 1 2 3, तो अगर हम किसी तरीके से इसको हटा दें तो क्वाड भी बन जाएगा और ये 4 का 3 हो जाएगा, सॉरी 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वाली एज ये और ये पकड़नी है, और इसको हम कर देंगे डिसॉल्व। देखिए 4 हो गया, क्वाड जंक्शन हो गया, और ये 5 हो गया। यही हमें चाहिए था, यहाँ पे 5 था, इधर 4 था, हमने रिवर्स कर दिया। तो इफेक्टिवली हमने क्या किया है, हमने एक एन पोल को मूव कर दिया है दूसरी जगह। अब सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने के लिए, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में अपनाया था, कि सबसे पहले पॉइंट्स मोड में आएंगे, लूप सिलेक्शन लेंगे, बाहर का लूप सेलेक्ट करेंगे, अंदर के पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए हम जाएंगे सेलेक्ट इन्वर्ट, उसके बाद जाएंगे मैश मूव ब्रश, यहाँ पे लेंगे हम मोड स्मीयर, स्क्रॉल व्हील को दबा के रखिए, मिडिल माउस बटन जो होता है, और फिर पहले हम इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे साइज को,
उसके बाद चेंज करेंगे मोड को स्मूथ, ब्रश साइज बढ़ाएंगे और इनको स्मूथ कर देंगे। ठीक है, तो अगर मुझे इधर से कोई फीचर रन करना होता इधर से, तो ये मेरा 5 एजेस का पोल दिक्कत करता, लेकिन अब मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि अब वो यहाँ है ही नहीं, उसको हमने दूर भगा दिया है। तो अगर हम इसे सेलेक्ट करें यहाँ पर और फिर इसे एक्सट्रूड करें, ये साइड वाले पॉलीगन्स डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट इन डिलीट। उसके बाद एजेस मोड में आएंगे और इनको सॉलिड बेवल कर लेते हैं, सॉलिड। इसके बाद सब डिवीजन सरफेस कनेक्ट कर लेते हैं इससे और देखिए बिल्कुल स्मूथ हमारे पास रिजल्ट है, क्योंकि हमने इफेक्टिवली उनको हटा दिया है। किसको? 5 पोल को। देखिए बिल्कुल सेंटर में था ऑब्जेक्ट के, अब हमने इसको यहाँ पहुँचा दिया है, तो इधर का फीचर ऑटोमेटिकली हमारा क्लीन आएगा। ओके, तो एज फ्लो का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे से सब डिवीज़न मॉडलिंग करनी है, हार्ड सरफेस मॉडलिंग करनी है, तो एज फ्लो को समझना, स्पिन एज कमांड को समझना, पोल्स की जो पोजीशन है, कहाँ पे वो ठीक रहेंगे, कहाँ पे उन्हें हमें दूर करना होगा, ये सब चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा इस क्लास में आज। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। और आप फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक का, ट्विटर का, आप उस लिंक पे जाइए और हमसे जुड़िए, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू।